हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास पे। देखो बच्चों, ये मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलैरिटी। ठीक है, ये आपका सिमिलैरिटी का फर्स्ट चैप्टर जो है ना, इसका फर्स्ट वीडियो भी है। सिमिलैरिटी क्या करने वाले इस चैप्टर में? हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिमिलर ट्राइंगल मतलब सिमिलर, एक जैसे दिखने वाले ट्राइंगल्स। जैसे देखो, ब्लू में दो ट्राइंगल्स की जोड़ी दिख रही है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। दोनों देखो एक जैसे दिख रहे हैं, सिर्फ कैसा साइज़ का डिफरेंस है। ठीक है, तो सिमिलर में साइज़ का प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में आपको साइज़ सेम रहता है। ठीक है, ब्लैक वाले में देखो ए बी सी ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल, वैसे देखो पी क्यू आर भी ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल है। सेम तरीके से रेड वाला ए बी सी और रेड वाला पी क्यू आर। राइट, तो ऐसे जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना अभी आपके सामने जोड़ियाँ, ये सब क्या है बच्चों? सिमिलर ट्राइंगल। दोनों ब्लू वाले एक जैसे हैं, दोनों ब्लू वाले ए बी सी और पी क्यू आर आपका सिमिलर ट्राइंगल है। उसी तरीके से ब्लैक और रेड वाला। यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या लिखा है देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज़ आपको पता है, बहुत पहले से ये सब पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है ना, इसके ऊपर थोड़ा डिपेंड करेगा, तो आगे देखते हैं। चलो वापस यहाँ पे भी देखो सेम ही लिखा है मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे कब बेस और उस बेस के लिए हाइट क्या होगा ये सीखने जा रहे हैं इस पेज पे। ब्लू वाला फिगर देखो, अगर मैंने ब्लू वाले फिगर में बीसी को बेस अज्यूम किया स्टूडेंट, तो कैसा रहता है? एक चीज याद रखना, हाइट जो है ना, हाइट कभी भी, हाइट जो है किसी भी चीज का, वो बेस को परपेंडिकुलर रहता है। ये चीज याद रखना। अगर बेस ऐसा है तो हाइट ऐसा रहेगा, अगर बेस ऐसा है तो हाइट कैसा रहेगा? उसको परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा। अगर समझ जाओ बेस ऐसा है, वर्टिकल ले लिया, तो हाइट ऐसा लूंगा, मतलब परपेंडिकुलर। अगर समझ जाओ बेस ऐसा है, राइट, तो हाइट कैसा आएगा? ऐसा आएगा। समझा? तो अभी इस चीज को ना हम लोग ट्राइंगल में देख लेते हैं बच्चों। इसको हटा लेता हूं एक बार। देख, ट्राइंगल एबीसी में अगर मैंने बेस बीसी लिया तो क्या बोला? हाइट कैसा रहेगा? बेस को परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर बीसी मेरा बेस है तो हाइट कैसा रहेगा? ए से निकलेगा। बेस को परपेंडिकुलर और सामने वाले वर्टेक्स से निकलता है, ये याद रखना। बेस को परपेंडिकुलर और अपोजिट वर्टेक्स से हाइट निकलता है। मतलब अगर मेरा बीसी बेस है, बीसी को अगर मैं बेस बोलता हूं, तो बीसी को परपेंडिकुलर ए से निकलता हुआ, तो ये आपका रहेगा हाइट। बराबर। अगर आप बीसी को बेस नहीं लेना चाहते हो, समझ जाओ ए बी को बेस लेना चाहते हो, कभी कभी क्वेश्चन में साइड दूसरा दिया रहता है तो बेस दूसरा लेंगे ना, तो समझ जाओ ए बी को बेस लिया मैंने, तो क्या बोला अभी? ये अगर बेस है तो हाइट कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। बेस को परपेंडिकुलर रहेगा ना, और कहाँ से निकलेगा? अपोजिट वर्टेक्स से। तो इसके अपोजिट वर्टेक्स में कौन है? सी है, मतलब हाइट कैसा रहेगा? ऐसा। राइट, जैसे मैं अगर बना दूं तो हाइट कैसा रहेगा? देखो ऐसा, ये रहेगा तो इस ट्रायंगल का हाइट, अगर बेस ए बी है तो। राइट, अब बोलोगे सर अगर ए सी को बेस ले लिया तो क्या? देखो ए सी ऐसा है तो इसको परपेंडिकुलर कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। करेक्ट, बराबर। तो इसको परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब ऐसा बनेगा। समझा? ये आपका हाइट हो गया और इस पर्टिकुलर केस में ए सी आपका बेस हो गया। अंडरस्टूड बच्चों? अब चलते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर पे, ब्लैक वाला। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में भी सेम, अगर क्यू आर बेस है तो बेस हॉरिजॉन्टल है, बेस अपना जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हाइट कैसा रहेगा? वर्टिकल। तो क्यू आर के ऊपर एक वर्टिकल लाइन, वो भी अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब अपोजिट वर्टेक्स मतलब पी है ना, तो पी से एक वर्टिकल लाइन देखो पहले से बनी हुई है। मतलब अगर क्यू आर मेरा बेस है तो पी क्यू मेरा हाइट रहेगा। राइट, इन केस अगर आप बोलोगे नहीं सर मेरे को पी क्यू को बेस लेना है, तो ले लो। तो पी क्यू अगर ऐसा है तो इसको परपेंडिकुलर बनेगा ना,
इसको परपेंडिकुलर, वो भी अपोजिट वर्टेक्स से जो है R, तो उसको परपेंडिकुलर ऑलरेडी बना हुआ है, ये अपना हाइट हो जाएगा। अब कोई स्टूडेंट अगर बोलता है नहीं सर मेरे को QR और PQ दोनों को बेस नहीं लेना है, मेरे को PR को बेस लेना है, ठीक है उसका भी सुन लेते हैं। तो ये अगर बेस हो गया तो हाइट कहाँ से बनेगा बच्चों? बेस कैसा है पहले देखो, बेस ऐसा है, तो बेस अगर ऐसा है बच्चों तो हाइट कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। कहाँ से निकलेगा? उसके अपोजिट वर्टेक्स से निकलेगा, मतलब ऐसा बनेगा ना कुछ, Q से निकलेगा और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका H। अंडरस्टूड बच्चों? अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग ऑप्ट्यूज वाले के पास। अभी आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जहाँ पे एंगल y इज मोर देन 90। ये थोड़ा सा ध्यान देना इस पे कैसा है स्टूडेंट, अगर मेरा ZY, जिसको YZ बोलोगे तो भी चलेगा, ZY अगर मेरा बेस है तो इस बेस को परपेंडिकुलर हाइट रहता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, बराबर, हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा वर्टिकल वाला, बराबर। तो वर्टिकल मैंने देखो ये मेरा बेस है तो हाइट कैसा रहेगा? वर्टिकल रहेगा। कहां से रहेगा? उसके अपोजिट वर्टेक्स से रहेगा, तो अपोजिट वर्टेक्स x है, x से वर्टिकल लाइन ऐसी बनेगी ना, मतलब अगर मुझे हाइट बनाना है तो हाइट कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। तो मुझे इसको जो बेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा ट्रायंगल के बाहर, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, समझा? तो बेस ग्रीन वाले ट्रायंगल का बेस जो है वो ZY है बच्चों, याद रखना, पूरा बेस नहीं रहेगा, ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल में यही साइड है ना, तो ये ट्रायंगल का बेस है। और हाइट क्या रहेगा? समझो, इसको मैंने P बोल दिया, तो हाइट रहेगा आपका XP, समझा बच्चों? सेम तरीके से अगर मैंने XY को बेस ले लिया, बेस किसको ले लिया? इसको, तो ये अगर बेस है तो हाइट कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। ये मेरा बेस, तो उसको परपेंडिकुलर हाइट ऐसा ना, ऐसा, लेकिन कहां से निकलना चाहिए? ये Z से निकलना चाहिए, तो Z से ऐसा निकलेगा तो ऐसा दिखेगा, समझा क्या बोला? ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है, बराबर, इसको आगे प्रोड्यूस किया तो ऐसा आएगा, तो हाइट ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हाइट अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे बेस को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, कितना भी कर सकता हूँ। ये मेरा हाइट, ये आपका हाइट हो गया जिसको मैं ZP बोल रहा हूँ, और बेस जो रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? XY, ठीक है। मेरा मेन मोटो कैसा है आप यहाँ पे कि अगर बेस, क्योंकि फिगर में बेस कभी कभी कुछ भी लेना पड़ेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हाइट क्या आएगा, कैसे आएगा, वो समझाना था। अब तीसरा केस क्या बच गया? ये बेस है, तो ये अगर बेस है तो इसको परपेंडिकुलर हाइट रहेगा। कहाँ से परपेंडिकुलर बनेगा? Y से बनेगा, तो देखो ऐसी एक लाइन बनेगी, राइट, मतलब अगर मेरा XZ बेस है तो ये जो अभी लाइन बनाया है ये क्या रहेगा? हाइट रहेगा। अंडरस्टूड बच्चों? तो आई थिंक आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और साथ ही साथ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट समझ गया रहेगा कि कब क्या लेना रहेगा, कब अगर बेस लोगे तो उसके रिस्पेक्ट में हाइट क्या होगा वो समझेंगे, ठीक है। आ जाते बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, मुझे इतना बता दो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो अगर मैं दो ट्रायंगल की बात करूं, दो ट्रायंगल की, तो क्या होगा बच्चों? ये देखो, दो ट्रायंगल की बात किया, एक ट्रायंगल आपका नाम दे दिया मैंने ABC और एक ट्रायंगल का नाम दे दिया PQR, तो अब बराबर ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और नीचे भी सेम आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो समझ जाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC का बेस मैंने B1 और हाइट को H1 ले लिया, और ट्रायंगल PQR के लिए बेस B2 और हाइट को H2 ले लिया, ठीक है। तो जरा मुझे बता दो बच्चों, देखो पहला चीज क्या, ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ और हाफ कैंसिल कर दिया, बराबर। तो क्या बचा बच्चों? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो इस पर्टिकुलर जगह पे अपने को क्या सीखना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? रेशियो ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट बराबर, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या आ जाएगा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। हाफ हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे जरा इतना बता दो कि एबीसी ट्राइंगल के लिए अगर बेस मैंने बीसी लिया, मेरा बेस अगर ये है, तो हाइट क्या हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा बी सी इंटू ए बी, और अपॉन में बच्चों पी क्यू आर का बेस अगर मैंने क्यू आर ले लिया तो हाइट क्या हो जाएगा पी एस, जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये हो जाएगा क्यू आर इंटू पी एस। अंडरस्टूड बच्चों? इसमें स्पेशल केसेस है, कुछ कंडीशंस है, कभी बेस इक्वल हो गया तो क्या होगा, कभी हाइट इक्वल हो गया तो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो कंडीशन 1 क्या बोला है बच्चों, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल दिया हुआ है आपके सामने, पहला ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट। दोनों का हाइट इक्वल बोला है, तभी ए डी और पी एस को उन लोगों ने देखो एच लिखा हुआ है, बराबर। तो मुझे बता दो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियोज क्या होता है, अगर मैं निकालना चाहूँ इस पर्टिकुलर जगह पे, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियोज होता क्या है बच्चों, B1 इंटू एच वन अपॉन B2 इंटू एच टू, राइट। तो ये हो जाएगा B1 इंटू एच अपॉन B2 इंटू एच, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में हाइट सेम बोला है, तो बराबर। तो H और H आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, B1 अपॉन B2। इसका मतलब यहाँ पे क्या सीखना है बच्चों, कि अगर दो ट्राइंगल में हाइट सेम होता है या तो इक्वल होता है, तो उनका, उन ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ देयर बेस, बराबर। क्या बोला मैंने, कि अगर दो ट्राइंगल में हाइट इक्वल या सेम होता है तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, B1 अपॉन B2, मतलब हाइट सेम तो B1 अपॉन B2। और अभी आप आगे पढ़ोगे कि अगर बेस सेम या इक्वल तो H1 अपॉन H2। याद रखना, हाइट सेम तो B1 अपॉन B2 और आपका बेस सेम तो H1 अपॉन H2। तो देखते हैं बच्चों, कंडीशन 2 क्या बोला है यहाँ पे, इफ द बेस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे जो दो ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल कौन सा है देखो सी ए बी, और एक ट्राइंगल क्या है पी ए बी। सी ए बी, ये आपका सी ए बी के लिए बेस कौन सा है बच्चों, ए बी, और हाइट कौन सा रहेगा फिर सी डी, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स है ना बेस पे परपेंडिकुलर। तो देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। तो सी ए बी के लिए क्या बताया, ये बेस और ये हाइट, राइट, और दैट इज B1 इंटू एच वन अपॉन B2 इंटू एच टू। तो दोनों पर्टिकुलर केस में देखो बच्चों, B1 का वैल्यू सेम है ना, B1 क्या है, सी ए बी के लिए बेस क्या है ए बी, और पी ए बी के लिए बेस क्या है ए बी। तो दोनों के लिए बेस सेम है ना बच्चों, यहाँ पे बेस जो है B1, यहाँ पे अपने पास इस पर्टिकुलर केस में B1 और B2 ये दोनों इक्वल है, दोनों किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, राइट। तो B1 और B2 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा H1 अपॉन H2। मतलब अगर दो ट्राइंगल में बेस इक्वल होता है, सेम होता है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ देयर हाइट। समझ गया बच्चों? तो क्या क्या सीखे अभी हम लोग, अगर हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, B1 अपॉन B2, और अगर बेस सेम है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, H1 अपॉन H2। अंडरस्टूड? और एक केस अज्यूम कर सकते हो
जहाँ पे बेस और हाइट अगर दोनों इक्वल हो गया तो दोनों इक्वल हो गया तो कट हो जाएगा, तो दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। जाहिर सी बात है बच्चों, B1H1 और B2H2 सेम हो गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ फर्स्ट वाला एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक्सरसाइज दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। So students, this is your question number 1 from practice set 1.1. See, question is, base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of this triangle. तो देखो बच्चों, I have considered base and height of first triangle as B1 and H1. B1 and H1, here it should be H1, and base and height of the second triangle is B2 and H2, right? To see what we need to find, क्या find करना है बच्चों, find the ratio of areas of this triangle, मतलब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अभी हमने पढ़ा ना कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, राइट। तो B1 H1 की वैल्यू, B2 H2 की वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, तो लिख लेते हैं बच्चों। B1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस दिया है देखो क्वेश्चन में 9 और हाइट कितना दिया हुआ है 5, तो B1 का वैल्यू 9 है, H1 का वैल्यू 5 है। सेम तरीके से स्टूडेंट्स B2 का वैल्यू देखो क्या दिया है, बेस दूसरे ट्राइंगल का 10 है और हाइट कितना दिया हुआ है 6, तो B2 का वैल्यू जो है इट इज़ 10 एंड हाइट इज 6। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज लिखा ना उनको यहाँ पे रख दो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूला में। तो B1 का वैल्यू है 9, H1 का वैल्यू है 5, राइट, B2 का वैल्यू 10 और H2 का वैल्यू 6। ये 5 से ये 10 कट होगा 2 हो जाएगा, 3 के टेबल में 6 आएगा 2 टाइम्स, 9 आएगा 3 टाइम्स, तो न्यूमरेटर में बचा 3, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट 4, बराबर। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिल गया मुझे, देखो 3/4। समझा बच्चों, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 1.13 BC इज परपेंडिकुलर टू AB। अपना ये जो BC है वो AB को क्या बोला है, परपेंडिकुलर बोला है। AD इज परपेंडिकुलर टू AB, AD भी जो है वो AB को परपेंडिकुलर है। BC का वैल्यू दिया हुआ है 4, क्वेश्चन में देखो BC दिया है 4 और AD दिया है 8, तो लिख लेते हैं BC का वैल्यू क्या दिया है बच्चों 4 और AD का वैल्यू क्या दिया है 8। ठीक है, निकालना क्या है मुझे क्या निकालना है, देखो पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। BC जो है वो AB को परपेंडिकुलर है, ये दिया है। AD जो है वो AB को परपेंडिकुलर है। BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8। निकालना क्या है हमें बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ये निकालना है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियोज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, राइट। तो चलते हैं पहले ट्राइंगल के पास, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC के पास जाएंगे बच्चों, अगर किसके पास, ट्राइंगल ABC के पास, तो AB आपका बेस हो गया और हाइट क्या रहेगा BC, राइट। ABC का बेस कौन है AB और हाइट कौन है बच्चों BC। उसी तरह से ट्राइंगल ADB के लिए बेस क्या है AB और हाइट क्या है AD। वापस बोलो, ट्राइंगल ABC का बेस AB,
ट्रायंगल एडीबी का बेस AB, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में बेस सेम है ना, और अगर बेस सेम होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या रहता है बच्चों, H1/H2, H1/H2। क्यों, रीजन लिख लेंगे, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम या तो कॉमन बेस। अगर दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन होता है बच्चों तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या रहता है, हाइट का रेशियो, दैट इज H1/H2। तो H1 का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, देखो H1 का वैल्यू क्या दिया है अपने पास, H1 है कौन, ट्रायंगल ABC का हाइट कौन है, हाँ बच्चों ये बेस और ये हाइट था ना, तो हाइट है BC और ट्रायंगल ADB के लिए हाइट रहेगा AD, राइट। तो ये हो जाएगा BC/AD। BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और अपॉन में 8, 4 के टेबल में 8 आता है, राइट। तो ये हो जाएगा 1/2। अंडरस्टूड। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 इन दिस फिगर, ये वाला फिगर में सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। PS जो है वो RQ को परपेंडिकुलर दिया है, अच्छी बात है। सेगमेंट QT जो है वो परपेंडिकुलर है PR को। सेगमेंट QT की तरह देखो इधर, ये परपेंडिकुलर है PR को। इफ RQ इज 6, तो जो डिटेल में दिया उसको लिखते चलते हैं। RQ का वैल्यू दिया है 6, तो RQS ये 6 हो गया। PS का वैल्यू भी दिया है 6, चलो और अच्छी बात। PR का वैल्यू 12 है, तो PR तो जो लेंथ लिख रहे हैं उसके सेंटर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 12, राइट। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है QT। क्या निकालना है देखो, QT। QT मतलब ये ना, ये निकालना है। तो सोचो क्या करेंगे यहाँ पे, एक ट्रायंगल देखो बच्चों, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, PQR देखो, ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल PQR के लिए बेस क्या लोगे, अगर मैंने बेस QR लिया, ठीक है, बता तो एग्जैक्टली क्या होगा अभी देखना। देखो क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं फिर से। सेगमेंट PS ये परपेंडिकुलर है सेगमेंट RQ को। सेगमेंट QT ये परपेंडिकुलर है सेगमेंट PR को। RQ का वैल्यू दिया हुआ है 6, PS का वैल्यू दिया हुआ है 6, PR इज इक्वल टू 12, QT आपको निकालना है। तो क्या बोला मैंने, ट्रायंगल PQR ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कंसीडर करो बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आ जाएगा, हाफ इंटू, अब PQR के पास चलो जरा बच्चों, PQR ये देखो, ये PQR है, ध्यान देना इस पे, ये PQR है। अगर मैंने QR को बेस लिया बच्चों, इस QR को बेस लिया, तो आपको सिखाया ना, बेस अगर ऐसा है तो हाइट उसको परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा, बेस को परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से निकलता हुआ। मतलब मेरा बेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है ना, ये बेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है बच्चों, तो परपेंडिकुलर कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा। और कहाँ से निकलेगा, ट्रायंगल के अपोजिट वर्टेक्स से। ट्रायंगल का अपोजिट वर्टेक्स कौन है, पॉइंट P है। तो बेस मेरा है ये और अपोजिट वर्टेक्स ये, तो परपेंडिकुलर बेस पे निकलता हुआ कौन दिख रहा है आपको, PS। मतलब बेस अगर QR है तो परपेंडिकुलर हाइट क्या रहेगा, PS रहेगा, करेक्ट। तो देखो बेस के जगह पे, बेस के जगह पे मैं लिख देता हूँ आपका RQ और हाइट के जगह पे लिख देता हूँ PS। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्यों बोल दिया, क्योंकि मुझे फिर से ये एरिया ऑफ दिस
ट्रायंगल दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कंसिडर करना है, जहां पे बेस और हाइट में कुछ और ले सकता हूं। देखो अगर मैंने बेस इसको ले लिया तो बेस ऐसा है बच्चों, तो हाइट कैसा रहेगा, इसको परपेंडिकुलर, वो भी अपोजिट वर्टेक्स से। तो ये बेस है तो अपोजिट वर्टेक्स में क्यू है ना, तो क्यू से देखो उस पर परपेंडिकुलर कौन है, क्यू टी है, राइट। मतलब ये मेरा बेस, तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइट, बराबर। तो सेकेंड केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब पी आर, और हाइट मतलब क्या आ जाएगा, क्यू टी। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है। मतलब इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, इक्वल है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, करेक्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करूंगा मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट साइड और राइट साइड भी सेम रहेगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हाफ इंटू आर क्यू इंटू पी एस इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू टी। देखो इक्वल के दोनों साइड में हाफ हाफ लिखा है, इक्वल के दोनों साइड में अगर सेम लोग रहते हैं तो वो कट हो सकते हैं, सेम पोजीशन पे भी है, तो हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, राइट। मुझे निकालना क्या है बच्चों, देखो मुझे निकालना है क्यू टी, राइट। तो ये क्यू टी निकालना है, देखते हैं। जिसका जिसका वैल्यू पता है उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो देयरफॉर आर क्यू का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, आर क्यू, तो आर क्यू के जगह पे 6 रख देंगे, पी एस के जगह पे भी 6 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू पी आर। पी आर देखो कितना है, पी आर का वैल्यू 12, तो पी आर के प्लेस पे 12 लिख दिया इंटू क्यू टी, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू क्यू टी। कैसे आया, ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो कट कर दूंगा मैं, तो 6 और 12 को कट करूँगा 2, 2 और 6 को कट करूँगा तो 3, राइट। देयरफॉर क्यू टी, आपको क्यू टी का वैल्यू कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 3 यूनिट। क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है ना, इसलिए यूनिट लिख रहा हूँ। समझ गया बच्चों। देखो बच्चों 3 क्वेश्चंस हुआ अब तक। अगर आपको समझा रहेगा वीडियो अभी तक जो भी 3 क्वेश्चन किया, तो वीडियो को एक लाइक कर दो। चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन में, इन एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर बाजू में दिया हुआ है, एपी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू बीसी। उन लोगों ने परपेंडिकुलर का साइन नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर बना लिया मैंने, बराबर। आगे क्या बोला है देखो, एडी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। एडी जो है वो बीसी को पैरेलल है। और क्या बोला है, निकालना क्या है देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, राइट। तो पहले जो दिया उसको लिख लेता हूँ बच्चों। देखो ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, राइट। सोचो जरा क्या आएगा, क्या इन दोनों ट्राइंगल में बेस या हाइट में से कुछ कॉमन है क्या, सोचो सोचे बच्चों। कैसे पता चलेगा, देखो मैं दो अलग अलग कलर से दोनों ट्राइंगल बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। देखो ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं, ये देखो ब्लू से मैंने ट्राइंगल ए बी सी बनाया, राइट। अब येलो से ट्राइंगल बी सी डी बना लेता हूँ, ट्राइंगल बी सी डी थोड़ा जानबूझ के बाजू में रख रहा हूँ ताकि वो ब्लू और येलो दोनों दिखे वहाँ पे, राइट। अब जो दो ट्राइंगल आप बनाए हो, ब्लू वाला
और येलो वाला, दोनों ट्रायंगल में देखो कोई साइड सेम दिख रहा है आपको, और आई थिंक वो उसका नाम है BC, और BC दोनों ट्रायंगल का बेस है। करेक्ट हूँ मैं? बराबर। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD इन दोनों का बेस क्या है बच्चों? सेम है। राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा देखो, बोथ ट्रायंगल्स, बोथ ट्रायंगल्स, उनका नाम क्या है बच्चों? ट्रायंगल्स ABC and triangle BCD. Both triangles, triangle ABC and triangle BCD have common base, और उस बेस का नाम क्या आएगा बच्चों? BC। इतना समझा? अब उसके आगे देखते हैं, उसके आगे अभी चलते हैं बच्चों, हाइट के बारे में सोचते हैं। ये तो बेस हो गया ना, अब हाइट के बारे में सोचो। तो पहला वाला ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का बेस BC है। राइट। हाइट कैसा होता है? उसके अपोजिट वर्टेक्स से निकला हुआ परपेंडिकुलर, मतलब AP जो है वो हाइट रहेगा। उसी तरह से येलो वाला ट्रायंगल मतलब उसका बेस अगर BC है तो हाइट वर्टिकल रहेगा, क्योंकि बेस जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल है। तो अपोजिट वर्टेक्स से निकल रहा है, अपोजिट वर्टेक्स मतलब D से निकलेगा, तो D से निकलता हुआ मतलब ये ना। तो यहाँ पे देखो एक जो लाइन बना रहा हूँ मैं, ये बन रहा है ना, बनाना की जरूरत नहीं है, खाली आपको समझाने के लिए। तो ये लाइन और ये दोनों सेम ही है ना। क्यों सेम है? सेम मतलब इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये AD और ये BC पैरेलल लाइन है। बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा देखो, सिंस लाइन्स AD and BC are parallel, therefore the two triangles have equal height। राइट। तो हमें क्या पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों इक्वल है। दोनों अगर इक्वल है बच्चों तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो कैसा रहता है? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो B1 B2 को कट करेगा क्योंकि सेम है, H1 H2 को कट करेगा क्योंकि ये भी सेम है। राइट। तो मतलब क्या मिल जाएगा? A1 अपॉन A2 क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग पढ़े हो इस चीज़ को कि अगर बेस और हाइट दोनों सेम रहता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वो लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD दिस इज इक्वल टू 1। रीजन में क्या लिख लोगे? बोथ ट्राइंगल्स हैव कॉमन बेस, बेस कॉमन है, एंड हाइट जो है वो इक्वल है। राइट। एंड इक्वल हाइट। ठीक है। तो अगर ये 1 है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD कितना हो जाएगा? 1:1। अंडरस्टूड? Let's solve last question of the exercise, that is your question number 5। क्वेश्चन रीड करो बच्चों, क्या दिया है क्वेश्चन में देखो। PQ जो है वो BC को परपेंडिकुलर है, AD जो है वो भी BC को परपेंडिकुलर है। हमें क्या निकालना है? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC निकालना है पहले। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो PQB किधर है? चलो बनाओ। PQB बताओ जरा बच्चों। PQB, ये देखो PQB, ये ट्राइंगल PQB है। PBC किधर है? PBC मैं चलो उसको येलो कलर से बनाता हूँ। PBC
PBC, बराबर। तो येलो और रेड वाला थोड़ा छुप गया है, थोड़ा वापस बना देता हूँ। येलो और रेड वाले में सेम क्या है बच्चों, सेम क्या है जरा देखो। PQB के लिए बेस है BQ और हाइट है PQ, और PBC के लिए बेस है BC और हाइट है PQ। मतलब दोनों ट्रायंगल में हाइट क्या मिला बच्चों, कॉमन मिला, सेम मिला ना हाइट। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ये क्या रहेगा बच्चों, ये रहेगा आपका बेस का रेशियो, क्योंकि हाइट जो है वो सेम है, दोनों का हाइट कॉमन है, दैट इज PQ। अंडरस्टूड बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC क्या आ जाएगा। PQB का बेस क्या है, देखो PQB का बेस क्या है, अगर ये हाइट है तो ये बेस रहेगा, मतलब आ जाएगा BQ अपॉन PBC का बेस क्या है, PBC का बेस BC और हाइट है PQ, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में BC। रीज़न क्या लिख दोगे, रीज़न क्या लिख दोगे, बोथ triangles have common height। अंडरस्टूड। अभी चलते हैं सेकेंड के पास। सेकेंड क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जरा देखो बच्चों फिगर में देखो ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल ABC को, कहाँ पे है ट्रायंगल PBC, ट्रायंगल PBC जिसके लिए बेस है BC और हाइट है PQ। अब चलते ABC के पास, ABC जिसके लिए बेस है BC और हाइट है AD। अभी मैंने जो बोला उसमें आपको बेस सेम सुनाई दिया होगा, PBC का बेस है BC और ABC का बेस भी है BC, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, बेस सेम है ना, रीज़न क्या आएगा इधर पे, बोथ ट्रायंगल्स हैव कॉमन बेस। तो अगर बेस सेम है बच्चों तो रेशियो किसका आएगा, हाइट का ना। तो PBC का हाइट क्या है, PBC का हाइट PQ और ABC का हाइट क्या है AD, राइट। तो इधर हो जाएगा PQ अपॉन AD, ठीक है। चलो आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC किधर है, ABC, तो ABC का बेस है BC और हाइट है AD, राइट। और ADC इधर है, बेस है DC और हाइट है AD, मतलब इस पर्टिकुलर केस में भी दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या है, सेम है। हाइट सेम है तो आंसर रहेगा बेस का रेशियो, तो इसका आंसर आ जाएगा BC अपॉन DC, राइट। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वाले केस में BC आपका बेस है ना और ये हाइट था, और ADC में आपका DC बेस है और ये हाइट था, तो हाइट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, यहाँ पे क्या लिख लोगे बच्चों, बोथ ट्रायंगल्स हैव कॉमन हाइट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो ADC किधर है देखो, ADC बेस DC और हाइट AD, PQC बेस QC और हाइट PQ। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये वाले सब क्वेश्चन में ना आपको बेस सेम है और ना ही आपका हाइट सेम है, करेक्ट। तो यहाँ पे B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 वाला केस होगा। मतलब ADC का बेस देखो DC है और हाइट है AD, और अपॉन में क्या आ जाएगा, PQC का बेस क्या है QC और हाइट क्या है PQ, समझा ना। ADC का
बेस है DC और हाइट है AD, और PQC का बेस है QC और हाइट है PQ। इसी के साथ बच्चों आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर का जो वीडियो है उसमें आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपके थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स, ये सब का वीडियो है बच्चों। ठीक है, तो वो वीडियो भी देख लो, और पूरे चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो एक एक करके। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया रहेगा लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब किए हो तो थैंक यू उसके लिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदा ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।